प्रस्तुत है हॉकी इंडिया लीग पर विशेष रिपोर्ट। हॉकी इंडिया लीग पर आकाशवाणी की दैनिक रिपोर्ट के साथ उपस्थित हैं हम। नमस्कार और स्वागत। मैं हूं अनुपम पाठक। लीग में कल दो टीमों ने अपना पांचवा मैच खेला। पांचवा मैच यानी लगभग आधे पर पहुंच रही है लीग। अब चूक की गुंजाइश बहुत कम है। प्रथम चार में बने रहने या उसमें प्रवेश करने की जद्दोजहद तेज होती जाएगी। टीमें अपने रंग में आने लगी हैं। अब कागज पर टीम का लाइनअप देखकर भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं। कल एक महत्वपूर्ण मैच हुआ अंक तालिका में टॉप की दो टीमों के बीच। शारचीरार बंगाल टाइगर्स, जिन्होंने धमाकेदार शुरुआत कर 3 मैच जीते थे, लेकिन अपना पिछला मैच कलिंगा लांसर्स से बुरी तरह 0-6 से हार गए थे। उनके सामने थी तमिलनाडु ड्रैगन्स, जो पिछले 3 मैच लगातार जीत कर आई थी। दो मजबूत टीमें आक्रमण और रक्षण दोनों में समर्थ, लेकिन तमिलनाडु ड्रैगन्स ने मौकों का फायदा ज्यादा बेहतर उठाया, आक्रमण किए और रक्षण को मजबूत रखा। मैच 2-1 से जीतकर वो पहुंच गए टॉप पर। पहला क्वार्टर एक दूसरे को भांपने आंकने में ही निकल गया। 11वें मिनट में ड्रैगन्स के हमले को गोलकीपर ने नाकाम कर दिया। पलटवार में टाइगर्स को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन बेकार हो गया, तो ड्रैगन्स भी अपने पेनल्टी कॉर्नर का फायदा नहीं उठा सके। दूसरे क्वार्टर में खेल का रंग बदला। ड्रैगन्स ने पहले मिनट में ही हमला बोला और उत्तम ने बहुत बढ़िया रिवर्स पास दिया, जिस पर कार्थी सेल्वम ने गोल कर दिया। निगरानी हो रही है, गोल आ गया है। कार्थी सेल्वम, लोकल बॉय, तमिलनाडु ड्रैगन्स के लिए खाता खोल दिया है। दूसरे क्वार्टर के आरंभ में यह प्रचंड गोल हुआ है। बंगाल टाइगर्स ने फिर कई प्रत्याक्रमण किए, लेकिन कोई क्षति नहीं पहुंचा सके ड्रैगन्स के गोल पोस्ट को, और इसका काफी श्रेय गोलकीपर डेविड हार्ट को जाता है। मध्यांतर के बाद खेल के 35वें मिनट में बैक टू बैक पेनल्टी कॉर्नर्स मिले बंगाल टाइगर्स को। गोल तो नहीं हुआ, लेकिन अंपायर से पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया, जिस पर रुपिंदर पाल ने बिना कोई गलती किए गोल स्कोर कर दिया। फिर से सैम लेन है, पेनल्टी स्ट्रोक है क्योंकि सीधी पोस्टमैन को बॉल लगी है। अब रुपिंदर पाल को आना चाहिए। जिस तरीके से सॉसबाई के पैर में बॉल जाके लगी थी, एकदम क्लियर पेनल्टी स्ट्रोक। सामने है डेविड हार्ट। क्या बंगाल टाइगर्स के कैप्टन स्कोर बराबर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। रुपिंदर पाल सिंह, तीसरा गोल आपके लिए एचआईएल में। जवाब में ड्रैगन्स भी हरकत में आ गए। मात्र 2 मिनट बाद ही लुडविग ने एक गजब की दौड़ लगाई। स्ट्राइकिंग सर्किल में घुसने के बाद तिरछा पास दिया। गोल के सामने खड़े उत्तम ने मौका तुरंत लपका और ड्रैगन्स को फिर बढ़त पर ला दिया। 2-1 सही जगह लुडविग को मिला भी है, माइनस किया गया है। एक कोशिश नंबर 2, उत्तम सिंह, लाजवाब काउंटर। उत्तम सही जगह मौजूद और ड्रैगन्स दोबारा लीड में। टाइगर्स को बराबरी का सुनहरा मौका मिला जब एक और पेनल्टी स्ट्रोक उनको मिल गया, लेकिन इस बार रुपिंदर का शॉट वाइड चला गया। रुपिंदर पाल ने पिछली बार स्कोर बराबर किया था, 1-1 किया था। क्या अब 2-2 कर पाएंगे? बॉब, इस बार बाहर बॉल गई है, एक रेयर मिस। टाइगर्स ने फिर बहुत कोशिश तो की, लेकिन गोल उतारने में असफल रहे। मैच जीतकर तमिलनाडु ड्रैगन्स आ गए टॉप पर। ड्रैगन्स के कप्तान अमित रोहिदास को उनके रक्षण का इनाम मिला प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड के रूप में। डे बाय डे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्लान हुआ है, हमने वन मैच में जाना है। आपको कहा जाता है वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट रशर्स राइट नाउ। हाउ डू यू मैनेज टू डू दैट? देखिए, वो मेरा ड्यूटी है, क्योंकि जब ओपोनेंट पीसी अटैक करते हैं तो मेरा जो इतना कूल कम आराम से रहता हूं मैं, जो अटैकर के पास, उस हिसाब से मैंने फॉलो करके जाता हूं और मैं अपना टीम के लिए मैं जितना भी बेस्ट देने के लिए कोशिश करता हूं, मैं देता हूं। शारची बंगाल टाइगर्स की लगातार दूसरी हार। कप्तान रुपिंदर पाल क्या कहते हैं? टर्निंग पॉइंट जो था वो पेनल्टी स्ट्रोक जो मैंने मिस किया है, वो आपने देख ही लिया कि जैसे उसने काफ़ी सेव किए हैं, तो काफ़ी डिफिकल्ट था। आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन दैट फॉर द नेक्स्ट गेम्स एंड ऑफ कोर्स लाइक ऐसी सिचुएशन गेम्स में आती हैं, लेकिन आई एम हैप्पी विद द टीम परफॉर्मेंस। जैसे हमने प्रेस किया है, जहाँ जस्ट कि हमने गोल करना रहेगा सर्कल में, दे डिफेंड वेल इन द सर्कल। आई थिंक ये एक पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट है, पार्ट ऑफ स्पोर्ट है। आप कभी जीतते हैं तो इस गोट की जो हमारा लास्ट मैच हम खेले हैं कलिंगा के साथ, वो काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस थी हमारी, लेकिन आज जो मैच खेले हैं काफ़ी अच्छा खेले हैं। जैसे मैंने बोला कि हमने फ्रंट में गोल नहीं किए, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी काफ़ी अच्छी थी हमारी।
हॉकी इंडिया लीग देश में हॉकी की लोकप्रियता बढ़ाने, खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने में अहम साबित होगी। इस लीग के बारे में क्या कहते हैं पूर्व ओलंपियन और पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता सैयद अली। हर आदमी आजकल क्रिकेट खेलना चाह रहा है, उसको मालूम है कि इस स्टेज पे हम लोग जाएंगे तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। तो ऐसे ही जो हॉकी इंडिया लीग हो रही है तो उसमें बच्चों को पता लग रहा है कि हमें पैसे मिल रहे हैं, तो इसमें कंपटीशन बढ़ गया है, टैलेंट बढ़ गया है। पहले हम लोग को ये था कि इंडिया कलर हमें मिलना है, हम अपना खेल रहे हैं। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गए। आपस में जब लीग हो रही है और बाहर के इंटरनेशनल प्लेयर भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि दूसरा खिलाड़ियों के साथ खेलने के आपको एक्सपीरियंस मिलता है, तो इसका बहुत फर्क पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। क्लब हॉकी और प्रोफेशनल हॉकी का इतिहास तो खासा पुराना है, लेकिन ऐसे व्यवस्थित तरीके से लीग का आयोजन हॉकी इंडिया लीग में ही हुआ है। 2 बार के ओलंपियन, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त प्रख्यात खिलाड़ी अशोक कुमार कहते हैं, हर खेल के अंदर प्रोफेशनल लीग की बाहर आई हुई है, हम सब देख रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है, एक नई शुरुआत है खेलों को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए। और मैं कहूँ कि अगर मेरी हॉकी भी प्रोफेशनल लीग से बड़ी है तो क्या आप यकीन करेंगे, मोहन बगान क्लब से प्रोफेशनल लीग खेलने के लिए हम जाते थे। हमारे जितने खिलाड़ी थे, इनामुर रहमान साहब और सेंटर फॉरवर्ड अजीत सिंह, किस के नाम लूं मैं, तो वो सब प्रोफेशनल लीग खेलते थे कलकत्ता में। उससे कंपटीशन बढ़ जाता है, अपनी क्वालिटी ऑफ गेम जरूर बढ़ता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये हॉकी लीग जो अब हो रहा है, हॉकी इंडिया ने करा, एक बहुत अच्छा स्टेप है और आने वाली पीढ़ी के लिए और जो हॉकी खेल रहे हैं उनके लिए अच्छी ओपनिंग्स है। भारतीय हॉकी के इतिहास में एक मील का पत्थर कल स्थापित होगा, जब पहली महिला हॉकी लीग का शुभारंभ होगा। रांची के राजा जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे। ये लीग देश में महिला हॉकी के विकास की नई संभावनाएं खोजेगी, प्रतिभाओं का बैंक तैयार करेगी, ऐसी उम्मीद सभी को है। पहले संस्करण में 4 टीमें खेल रही हैं। अगले बरस से 2 और टीमों के जुड़ने की संभावना है। इस बार की 4 टीमें हैं शारचीरार बंगाल टाइगर्स, दिल्ली एसजी पाइपर्स, सूरमा हॉकी क्लब और उड़ीसा वॉरियर्स। देश की शीर्ष प्रतिभाएं दुनिया की श्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ मिलकर हॉकी का धमाल मचाएंगी। सविता पूनिया, सलीमा टेटे, नवनीत, उदिता और दुनिया की टॉप खिलाड़ियों में शुमार यिब्बी जेनसन, शार्ले एंजलबर्ट, डेफलिना मैरिनो जैसे खिलाड़ी आकर्षण का केंद्र बनेंगी और उन्हें भारतीय संस्कृति और आतिथ्य की झलक भी मिलेगी। भारतीय महिला हॉकी कोच हरिंदर सिंह भी इस लीग को लेकर बहुत आशान्वित हैं। First of all, I like to thank the Hockey India, which is giving the providing platform where women's hockey also can be par with the men's hockey and playing the HIL. I think this is a huge step from Hockey India, and I think that will give our women's hockey the self-confidence, showcase their skill, and also the confidence, because if some of the foreign players playing in the same team, they know what to do, how they prepare your team, and also that one of the fear factor always is there, like the foreigners are much better than us. I think that will be evaporate after a few matches. And the third things, I think I am sure they will go for the positive, negative side of each player. They analyze, and when they are playing against each other, they will definitely give the confidence to the organs. तो रांची तैयार है, मंच तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं, दर्शक तैयार हैं। बिगुल बस बजने को है कल। पहली हॉकी इंडिया महिला लीग सपना नहीं, हकीकत बन जाएगी। आज 2 मैच हैं, हैदराबाद तूफान्स और जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब के बीच शाम 6 बजे से, और दूसरा दिल्ली एसजी पाइपर्स और यूपी रुद्रास के बीच रात 8:15 से। आकाशवाणी पर दैनिक रिपोर्ट सुनना मत भूलिएगा। फिलहाल अब हमें आज्ञा दीजिए। सहयोग शौर्य चौधरी, स्वर और संपादन अनुपम पाठक, प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस।